हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRE पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, HPPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन डिक्लेयर किया था फॉर द कॉलेज के कैडर, नाउ दे हैव अनाउंस द डेट्स एज वेल। अब आपके पास डेट भी है, आपके पास टारगेट डेट है किस डेट में आपका एग्जामिनेशन होना है। और इसके बाद से ही मेरे पास कंटिन्यूसली मेरे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि मैम कैसे प्रिपरेशन करना है। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ दो आपके फेजेस हैं। पहला फेज जहाँ पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट वो बोल रहे हैं, इसमें आपका MCQ बेस्ड पेपर होना है और उसके फिर 2 महीने बाद लाइक अगस्त में आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसको हमको एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन द स्क्रीनिंग टेस्ट। इस स्क्रीनिंग टेस्ट पर आप फोकस करिए। इसमें आप पहले MCQ देखिए, जब आप MCQ के लिए प्रिपरेशन करेंगे, आप थ्योरी पढ़ रहे होगे। ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ MCQ पढ़ के जाते हो, आप बेस बनाते हो। तो थ्योरी भी आप पढ़ोगे और MCQ बेस्ड प्रिपरेशन आप करोगे, है ना। तो अभी जो पहला फेज़ होगा उसमें हमको सब कुछ पढ़ लेना है। प्लस यदि प्रैक्टिस की बात करूँ कि प्रैक्टिस कैसे करना है, तो प्रैक्टिस के लिए भाई देखो, शॉर्ट आंसर पर भी फोकस करना है, उतना ही न्यूमेरिकल पर भी फोकस करना है। लाइक यदि आपसे CPU शेड्यूलिंग का न्यूमेरिकल पूछा जाए और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि CPU शेड्यूलिंग में रेडी क्यू क्या है, तो भाई आपको रेडी क्यू भी पता होना चाहिए। आपको हर एक CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको पूछा जाए कि कौन सी एल्गोरिथम है जो कि बेस्ट रिस्पॉन्स टाइम देती है, कौन सी एल्गोरिथम है जो शॉर्टेस्ट वेटिंग टाइम देती है या बेस्ट वेटिंग टाइम देती है, तो इन सभी टर्म्स में भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है MCQs के लिए। प्लस आप क्या करो, आप नेट PYQs लगा लो, गेट प्रीवियस ईयर लगा लो। उसके बाद यदि आपको टाइम बचता है तो आप अदर एग्ज़ाम जो कंडक्ट होते रहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह, इन सब लेवल के, आप उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से पहले तो MCQ अच्छा स्कोर करो ताकि आप मेरिट में आ जाओ। वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, मेरिट में आ जाओ। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि मैम सब्जेक्ट तैयार है अब आपको सिर्फ लिखना सीखना है। और वो सभी आपने किया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। एंड देयर विल बी 2 मंथ जो कि हम उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिलेबस वही रहने वाला है, उसको ही लिखने का तरीका हमको सीखना है, वो हम सीख जाएंगे। लेकिन पहले फोकस करिए इनटू द MCQ पोर्शन, है ना। पहले आप एक फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट निकालिए, दोनों पतवार पर मत चढ़िए। उसके बाद यदि आपको लगता है कि कोर्स, तो मैम ने देखो, मैंने ऑलरेडी HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स लॉन्च किया था। मैं फ्रेंकली बोलती हूँ कि इट इज़ माय रिकॉर्डेड कोर्स, बट इसमें इतना कंटेंट है क्योंकि यू विल गेट थ्योरी, यू विल गेट प्रैक्टिस फ्रॉम UGC नेट, यू विल गेट प्रैक्टिस फॉर ISRO एंड गेट एग्जामिनेशन। तो ये सारे एग्जाम के वहाँ पर क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट हैं, आप सॉल्व करिए, आपको नॉलेज मिलेगा। दूसरा अल्टरनेटिव है आपका मेरा प्रैक्टिस कोर्स, जो मैंने लाइव स्टार्ट किया है, लास्ट वीक ही स्टार्ट किया है। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम हर एक यूनिट के लिए आपको असाइन करते हैं कि भाई आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, फिर उसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, ये सेम कोर्स MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हेल्पफुल है, जो मैंने प्रैक्टिस कोर्स लॉन्च किया है। तो आप लाइव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, प्रैक्टिस कोर्स रहेगा। एंड हियर वी विल हैव प्रैक्टिस फर्स्ट टॉपिक वाइज, देन ईयर वाइज, नेट एंड गेट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। इसमें भी रिकॉर्डेड कंटेंट भी है। यदि आपको लगता है कि कोई यूनिट आपको बहुत अच्छे से नहीं मिलती है, नहीं समझ में आती है, आप भाई उससे प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से यदि आपको मेरी हेल्प लेना है तो दीज आर द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल। उसके बाद हाँ, डेफिनेटली हम प्रैक्टिस सीरीज रन करेंगे, बट अपकमिंग डेज में रन करेंगे, अपकमिंग मंथ्स में रन करेंगे। अभी आप इन कोर्सेज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो सिर्फ और सिर्फ, आपको लगता है ना आपका थ्योरी बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली क्यों अच्छा है, क्योंकि आप नेट और सेट और JRF क्वालिफाइड हो, आप PhD कर चुके हो, यू आर वेल प्रिपेयर्ड। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट देखना है, प्रैक्टिस करना है, उस पर फोकस करिए, ठीक है। सो दीज आर माई सजेशन फ्रॉम माई साइड। एक टारगेट सेट करिए, इतने दिन में इतना यूनिट आपका हो जाएगा, टाइम टेबल बनाइए। हो सकता है आप उसको एग्जैक्टली फॉलो कर पाएँ, हो सकता है आप ना कर पाएँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक एफर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। सो गिव योर बेस्ट, एंड फॉर एनी क्वेरी फील फ्री टू कनेक्ट विद मी एट एनी टाइम।
थैंक यू।